उसने बोला ये उतार, तो मैंने बोला नहीं उतारूंगी। तब तक उनके हाथ में मैंने गन नहीं देखी थी, तो मैंने बोला कि मैं नहीं उतारूंगी, तो उसने बोला उतार। तो उसके बाद उसने अपनी बैग से गन निकाली, उतार रहे हो या मैं शूट कर दूं। मैं अपनी स्कूटी स्टार्ट करने लगी। जैसे ही मैं स्कूटी स्टार्ट करी थी, वो चारों ने आके मुझे घेर लिया। एक मेरे आगे आ गया, बाकी सब मेरे आसपास मतलब आ गए। फिर उसने गन की बट से मेरे हेड पे मारा और मैं अनकॉन्शियस सी हो गई। और उसके बाद वो मेरी बैंगल लेके बाइक पे एयर फायर करते हुए निकल गए। नहीं, वो बिल्कुल ऐसे ही लग ही नहीं रहा था उन्हें डर है, क्योंकि जब लोग मेरे को बचाने के लिए आ रहे थे, वो गन पॉइंट पे सब चीज़ें कर रहे थे। उनके फेस बिल्कुल मास्क से कवर थे और ऊपर ब्लैक कलर का ग्लास था। वो लोग पकड़े जाए ताकि वो किसी और के साथ ये चीज़ दोबारा रिपीट ना हो। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त कृष्णा नगर में मेरी मौजूदगी है, जहां पर एक लुटेरा गैंग एक्टिव हो चुका है। जी हां, उस लुटेरे गैंग ने एक ही दिन में दो वारदातों को अंजाम दिया, जहां पर एक शख्स से आईफोन के छीनने के चक्कर में वो लोग जो है उस शख्स को घेरते हैं और ये पूरी वारदात जो है कृष्णा नगर के विजय चौक में हुई है। फिर वहीं पर दूसरी वारदात को वो अंजाम देते हैं, जहां पर एक महिला जो अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रही होती है, उसी दौरान जो है महिला पर दो बाइक सवार जो है अचानक से महिला को घेर लेते हैं और उसके बाद जो है गन पॉइंट पर उनके हाथों में लगे जो है बैंगल्स हैं उसको उतारने की कोशिश करते हैं। और इतना ही नहीं, वो बंदूक की नोक ही नहीं, सिर्फ उस बंदूक की बट से जो है वो महिला पर हमला करते हैं और उसके बाद जो है महिला की कलाई पर जो गोल्ड के बैंगल्स थे वो चुराकर वो वहां से फरार हो जाते हैं। आपको बता दूं, सुबह 7 बजे के आसपास की वारदात बताई जा रही है। एक चलता फिरता रोड, जहां पर दुकानें खुली हुई थी, लोग मौजूद थे, लेकिन वहां पर एक अकेली महिला को देखकर उन चारों लोगों ने वहां पर इतनी बड़ी जो है वारदात को अंजाम दे दिया। अब सवाल उठते हैं कानून व्यवस्था पर कि किस तरीके से जो है खुलेआम लूटपाट हो रही है और यहाँ पर अब लोग जो है डरे हुए हैं, क्योंकि ये कृष्णा नगर का इलाका आप देख सकते हैं शादरा के ही आसपास ही पड़ता है और देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट का इलाका किस तरीके से खतरनाक हो चुका है। चाहे लूटपाट की बात की जाए, चाहे आपराधिक मामलों की बात की जाए, यहाँ पर लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। अभी मेरे साथ वो महिला मौजूद है, आप देख सकते हैं इनके सर पर जो है पट्टी बंधी हुई है, इनके सर पर जो है वो बंदूक की बट से वार किया गया था। जब ये अपना डिफेंस कर रही थी, जब इस चीज का विरोध कर रही थी, तब उन लोगों ने इन पर हमला किया। अब क्या कुछ पूरी वारदात थी, महिला से जुड़कर जानेंगे। क्या नाम है मैम? कानिका मेहता है। ये किस दिन की वारदात है और क्या हुआ था? ये 17 की है। मॉर्निंग 7:15 के अराउंड जब मैं अपनी डॉटर को बस के लिए ड्रॉप करने जा रही थी, तो मैंने बस का हम वेट कर रहे थे 2-3 मिनट्स में। वहाँ बस स्टॉप था? हाँ, वो बस स्टॉप था। तो 2-3 मिनट्स हमने वेट किया तो बस आ गई। जब मैंने उसको बस में बैठा दिया और उसके बाद मैं अपनी स्कूटी स्टार्ट करने लगी। जैसे ही मैं स्कूटी स्टार्ट करी थी, वो चारों ने आके मुझे घेर लिया। एक मेरे आगे आ गया, बाकी सब मेरे आसपास मतलब आ गए। और एक ने मतलब मेरे हाथ पे ऐसे मारा जो मेरे आगे खड़ा था। तो मैंने बोला क्या कर रहे हो? उसने बोला ये उतार, तो मैंने बोला नहीं उतारूंगी। तब तक उनके हाथ में मैंने गन नहीं देखी थी, तो मैंने बोला कि मैं नहीं उतारूंगी। तो उसने बोला उतार। तो उसके बाद उसने अपनी बैग से गन निकाली, उतार रहे हो या मैं शूट कर दूं। मैं तब भी नहीं उतारी। फिर मैंने हेल्प बोला तो लोग आने लग गए। तो जो दूसरी बाइक पे था उसने भी अपनी गन निकाल ली। एक ने जो है उनको लोगों को टारगेट किया, एक ने मेरे को टारगेट किया हुआ था, तो सब लोग पीछे हो गए। और उसके बाद उसने वो गन की बट से मेरे हेड पे मारा। जब आपने बैंगल्स देने से मना कर दिया तो सीधा उसने फिर अटैक कर दिया? हाँ, उसने जब बोला मैं शूट कर दूंगा, उसके बाद भी मैं अपना हाथ नहीं हटा रही थी। फिर उसने गन की बट से मेरे हेड पे मारा और मैं अनकॉन्शियस सी हो गई। और उसके बाद वो मेरी बैंगल लेके बाइक पे एयर फायर करते हुए निकल गए। और आपके साथ आपकी बच्ची भी उस वक्त? हाँ, मेरे साथ मेरी 11 साल की बेटी थी। वो अभी भी इतने ट्रॉमा में है कि वो इस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं निकल पा रही। उसने ये सब मेरे साथ बिल्कुल लाइव देखा है। तो बच्ची को भी परेशान करने की कोशिश करी? नहीं, उसने उसको नहीं किया। बाय गॉड ग्रेस वो बिल्कुल ठीक रही। जो हार्म हुआ मुझे हुआ, उसके साथ उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो सिर्फ बैंगल्स चुराने के लिए वो लोग आए थे? हाँ, सिर्फ वो मेरे हाथ में एक बैंगल था, उसी के चक्कर में उन्होंने ये सब किया। ये करीबन कितने लोग थे? चार लोग थे, जिनके पास 2 गन थी। 2 बाइक में आए थे? दोनों 2 बाइक पे थे और 2 लोगों के पास गन थी। 2 लोगों के पास आपने गन देखी? मतलब जो लोग मदद करने के लिए आ रहे थे उनको भी डराया जा रहा था? उनको भी डराया जा। एक ने तो मेरे ऊपर गन रख लिया था, बाकी जो दूसरा था वो लोगों को डरा रहा था।
तो उसके बाद वो बैंगल्स खुद निकाल के गए कि आपने ही फिर बैंगल्स दे दी? उन्होंने मेरे जब हेड पे हिट किया उसके बाद मैं अनकॉन्शियस हो गई, फिर उन्होंने मेरे हाथ से वो बैंगल निकाल लिया और फिर वो भागा। मैं उसके पीछे फिर भी भागी, बट उन्होंने फिर एयर फायरिंग शुरू कर दी और वो बैठे और चले गए। तो ऐसा सुनने में आया कि उसी दिन जो है उस गैंग ने 2 वारदातें की। हाँ, उससे पहले वो 7 o'clock ऋषभ विहार से करते हुए यहाँ 7:20 पे यहाँ पहुँचे हैं। वो नेक्स्ट टारगेट मैं थी। तो पहले जहाँ पर लूटपाट करने की कोशिश कर रहे थे वो उसमें वो सक्सेसफुल हो गए थे या फिर? उसमें नहीं हुए, क्योंकि वो भाग गया। वो आईफोन ले रहे थे उससे गन पॉइंट पे, बट वो उसमें सक्सेसफुल नहीं रहे। वो एकदम सडन भाग गया, तो ये भी डर गए और अपनी बाइक पे बैठ के निकल गए वहाँ से। मतलब हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने एक दिन में 2 वारदातें करी, मतलब किसी का डर नहीं उन लोगों? नहीं, वो बिल्कुल ऐसे ही लग ही नहीं रहा था उन्हें डर है, क्योंकि जब लोग मेरे को बचाने के लिए आ रहे थे वो गन पॉइंट पे सब चीज़ें कर रहे थे। आप अनकॉन्शियस हो गई थी, उसके बाद आपको अस्पताल कौन लेके गया? आपने अपने हस्बैंड को कब कॉल किया? फैमिली को कब पता चला इस सब चीज़ों के बारे में? मेरे हस्बैंड को वहाँ पे कोई नोन टू था, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को कॉल करके बुलाया था और फिर मेरे हस्बैंड वहाँ पहुँचे। इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस विदिन 5 मिनट्स पुलिस भी आ गई थी। तो क्या कुछ अभी एक्शन लिया गया? क्योंकि 17 तारीख को ये सब हुआ था, तो कितनों को पकड़ा है पुलिस ने और क्या आश्वासन दिया गया आपको? अभी तो कुछ नहीं पकड़ा गए हैं कोई भी। तो पुलिस जो है वो लगी हुई है, बट उन्होंने हमें 2-3 डेज़ और बोला है कि 2-3 डेज़ में हम पकड़ लेंगे। तो चारों में से किसी का चेहरा दिख पाया है आपको, या फिर आप किसी की पहचान कर सकती हैं अगर पुलिस ने आपको बोला कि आप पहचान? नहीं, उनके फेस बिल्कुल मास्क से कवर थे और ऊपर ब्लैक कलर का ग्लास था। फेस तो बिल्कुल मैं रिकॉग्नाइज कर सकती कि कौन थे वो। आप कह रहे हैं विजय चौक पर हुआ था, वहाँ पर ऐसी वारदात पहले भी हो चुकी है या फर्स्ट टाइम ये हुआ है ऐसा? विजय चौक पे चेन स्नैचिंग तो बहुत बार सुना है, बट ऐसा ये गन पॉइंट पे फर्स्ट टाइम हुआ है। तो वहाँ पर और पेरेंट्स नहीं थे, क्योंकि बस स्टॉप था वहाँ पर और आपको ऐसे घेर कर वो लोग खड़े थे, जैसे कि आसपास किसी का डर नहीं था उन्हें? नहीं, एक्चुअली ऑलमोस्ट बच्चों के एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं। तो मेरी जो डॉटर का था उसका एनुअल डे का प्रिपरेशन चल रही थी स्कूल में, तो उसका वो लास्ट डे था स्कूल का। तो बस उसी को जाना था स्कूल, तो इसलिए बस उसको लेने आई थी। बाकी तो सबकी पेपर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे, इसलिए कोई नहीं था स्टॉप पे। बच्ची भी आपके साथ थी, वो उस वक्त रो रही थी जैसे सीसीटीवी में दिख रहा है, बच्ची डरी हुई थी। अभी बच्ची की क्या हालत है और बच्ची अभी सही है? नहीं, अभी भी वो इसी ट्रॉमा में है। उसको यही लगता है कि वो घर पे भी आ जाएंगे, वो अभी आ रहे हैं, ऐसे उसको फील बार बार ये हमें बोलती है कि ऐसे लग रहा है वो घर पे भी आके मेरे को पकड़ लेंगे। हम बाहर जाते हैं तो वो हमें फ़ोन करती है कि आप जल्दी घर आ जाओ, आपको कुछ कर देंगे। मतलब इतना उसके अंदर से ट्रॉमा है उसके अंदर कि वो निकल ही नहीं पा रहा बाहर। तो ये आपका इलाका वैसे कैसा है अगर बात की जाए कृष्णा नगर की? कितनी बार आप ऐसी आपराधिक गतिविधियों को सुन चुकी हैं या ऐसी खबरें सुन चुकी हैं? ऐसा तो ये तो शायद फर्स्ट टाइम हुआ है कि वो गन पॉइंट पे ये सब चीज़ें ले गए। चेन स्नैचिंग तो बहुत बार सुना है हमने कि चेन स्नैच हो गया, बट ये गन पॉइंट पे तो शायद मुझे लग रहा है फर्स्ट टाइम ही हुआ है, और वो भी बैंगल। मुझे बैंगल का तो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं था कि बैंगल भी ऐसे गन पॉइंट पे ले सकते हैं। ये तो फर्स्ट टाइम। पर्स वगैरह लेकर पर्स ले जाएंगे, ठीक है, चेन स्नैच कर लेंगे। बैंगल तक तो मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि वो बैंगल तक भी आएंगे। वो जब मेरे साथ हुआ तो मैं अब ये कह सकती हूँ कि कुछ मुझे भी तो उम्मीद ही नहीं थी कि कभी ऐसा होगा। बाकी अभी क्या लग रहा है, पुलिस अपना काम सही से कर रही है? हाँ, लग तो रहा है, क्योंकि आज भी हमें पुलिस ने बोला है कि सिर्फ 2-3 दिन में हम पकड़ लेंगे। तो 2-3 दिन का आश्वासन दिया गया? 2-3 दिन के लिए बोला गया है। बाकी आप लोगों की क्या मांग है और इलाके के बारे में? हमारा तो यही है कि अब मुझे पता है वो गोल्ड तो खैर रिटर्न वापस आएगा नहीं, बट ये है कि वो लोग पकड़े जाए ताकि वो किसी और के साथ ये चीज़ दोबारा रिपीट ना हो। तो देखिए, पूरा मामला कृष्णा नगर के विजय चौक पर हुआ और वो जो लुटेरा गैंग जो एक्टिव हो रखा है इस इलाके में, उन्होंने एक दिन में जो है 2 वारदातों को अंजाम दिया। हालांकि पहली वारदात जो वो करने जा रहे थे उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए, लेकिन दूसरी वारदात में जहां पर महिला एक छोटी बच्ची के साथ थी, वहीं पर जो है इनके बैंगल्स जो है गोल्ड के चुराए जाते हैं और वही नहीं, इन पर अटैक भी किया जाता है। जिस तरीके से अभी आप देख सकते हैं इनकी पट्टी लगी हुई है, वो बंदूक की बट पर जो है बट से इन पर जो है हमला किया गया। अब सवाल उठते हैं कि
आखिर यहाँ पर कानून व्यवस्था किस तरीके से जो है यहाँ पर चाक चौबंद है भी या नहीं, क्योंकि बड़े बड़े वादे जो है किए जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नवरात्र शुरू हो गए, साथ ही साथ जो है कुछ दिनों में ईद भी है, और उसके बाद जो है इस तरीके से वारदात सामने आ रही है, जहाँ पर अब पुलिस जो है इलाकों में एक्टिव हो जाती है, सुरक्षा जो है बढ़ा दी जाती है। उसी बीच जो है ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं, जहाँ पर सिर्फ एक महिला अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रही होती है और उसी दौरान जो है चलती रोड पर जो है ऐसी वारदात हो जाती है। दो लोगों के घरों हाथों में जो है गन देखी जाती है, जिसकी वजह से जो है वो लोगों को डराते हैं और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे देते हैं। तो बस यही चाहते हैं कि वो जो 4 लुटेरे हैं उन लोगों को पकड़ा जाए और इस गैंग का पता लगाया जाए कि आखिर ये गैंग कितना बड़ा है और कहां से इनका कनेक्शन है। इस गैंग को पकड़ा जाएगा तभी जो है इस वारदात पर रोक लग पाएगी। बाकी इस खबर पर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।